हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 का अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी चैप्टर नंबर 2 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए। तो हमने कक्षा 10 और कक्षा 11 में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। तो अब हमें इनका क्या पढ़ना है? अब हमें इनका उल्टा पढ़ना है, यानी प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो देखो इसे कैसे समझेंगे। यदि हमारा साइन थीटा बराबर एक्स लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या होगा कि कोण थीटा के लिए साइन का जो मान होगा वो क्या होगा? एक्स होगा। यानी हम साइन थीटा बराबर यदि एक्स मानते हैं और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये साइन है, इधर हो जाएगा इनवर्स में। इसे क्या बोलते हैं हम? इनवर्स। ठीक है। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, यानी जितने भी हमारे अनुपात इनवर्स यानी माइनस के 1 के पावर के रूप में रहेंगे वे सारे क्या होंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कैसे? या ऐसे भी समझ सकते हो। देखो इधर घात प्लस की इधर कैसे हो जाओगी? माइनस की, और इधर एंगल क्या हो जाएगा? एक्स। तो इसी प्रकार क्या होंगे? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्या? त्रिकोणमितीय फलन। यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट, सेक, कोसेक इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स। यही 6 हमें पढ़ने इसमें भी। जैसे हम सिंपल त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं तो इसके देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? थीटा होती है। यदि कोस इनवर्स कोस थीटा लिखा हुआ है तो उसकी भी वैल्यू क्या होती है? थीटा होती है। यदि टेन इनवर्स टेन थीटा लिखा होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? थीटा। कोट इनवर्स कोट थीटा लिखा हुआ है तो क्या होगा? थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा होगा तो क्या होगा? थीटा। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा होगा तब भी क्या होगा? थीटा होगा। या हम इन्हें कैसे पढ़ सकें? देखो ये सबका मान जो है थीटा ही आएगा। ठीक है। या हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं? साइन, देखो यहाँ हमारा साइन थीटा अंदर था, यहाँ इनवर्स अंदर आ जाओगा तो साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? एक्स। यानी इस रूप में लिखा हुआ हो या इस रूप में लिखा हुआ हो, जो हमारी वो वाली वैल्यू होगी उत्तर हमारा वही होगा। ठीक है। तो इधर भी क्या होगा? कोस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना? एक्स। टेन टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। कोट कोट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। सेक सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। यानी साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है तब भी हमारी वैल्यू क्या होगी? थीटा ही होगी। और यदि साइन बाहर है, इनवर्स वाला फंक्शन हमारा अंदर है तो तब की वैल्यू क्या होगी? एक्स ही होगी, थीटा की जगह एक्स। क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू यहाँ क्या निकाल ली थी? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। तो साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होगा, कोस कोस इनवर्स एक्स एक्स होगा, टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स, कोट कोट इनवर्स एक्स एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स और कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। यही तुम्हारे जो है हमारे सवालों में प्रयोग होंगे फॉर्मूले। तो इसलिए जो है पक्के कंठस्थ कर लेंगे तुम्हें। अब देखो ये तो हो गया हमारे यदि धनात्मक दे रखे। ठीक है। और यदि यही वैल्यू हमारी क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए तो क्या होगा? देखो साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। यानी जो माइनस होता है वो बाहर निकल कर आ जाता है। ठीक है। कोस इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होगा, यदि माइनस में एक्स आ रहा है तो क्या होगा? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार टेन इनवर्स यदि माइनस एक्स लिखा हुआ है तो ये क्या होगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसमें क्या होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स
एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब देखो इनमें जो है हमारे 3 अनुपात दिख रहे हैं, कौन कौन से? एक तो साइन, एक टेन और एक हमारा कोसेक। ये जो तीनों अनुपात हमें दिख रहे हैं ये क्या होंगे? यदि माइनस आ रहा है अंदर तो बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है कौन कौन से? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये क्या होंगे? ये होंगे, यानी जो इन्वर्स यदि माइनस में दिया हुआ होगा तो पाई में से घटा देख रहे थे जो भी हमारी वैल्यू हो करेगी, ठीक है। तो 3 हमारे क्या होते हैं? माइनस के बाहर निकल के आते हैं और 3 होते हैं हमारे जिन्हें हम पाई में से घटाना पड़ता है। तो ये तुम्हें अच्छे तरीके से याद रखने। फिर देखते हैं आगे जो हमारे सवाल में पूछता है वो क्या? मुख्य मान। यानी साइन में कोई सवाल दिया हुआ होगा, कोस में, टेन में, सेक में, कोसेक में या कोट में, तो उनकी वो मेन वैल्यू बोलता है यानी मुख्य मान बोलता है। तो क्या होगा वो? यदि फलन दे रखा हमारा y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो जो प्रांत होगा, कभी कभी जो है ऑप्शन में दे देता है कि y बराबर फंक्शन हमें कोई दे रखा साइन इनवर्स एक्स, तो इसका प्रांत पूछ लेगा कि प्रांत क्या होगा। तो इसका प्रांत क्या होगा? y बराबर साइन इनवर्स एक्स का -1 से 1। कोस इनवर्स एक्स का जो प्रांत होगा वो -1 से 1। y बराबर टेन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होगा वो क्या होगा? r का मतलब क्या होता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच होगी, ठीक है। क्या है? प्लस तो लिखो या ना लिखो। माइनस अनंत से किसके बीच होगी? प्लस अनंत के बीच में। और ऐसी कोट इनवर्स एक्स की क्या होगी? माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में, ठीक है। ये प्रांत की बात कर रहे हैं हम। अब देखो इधर y बराबर सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? r -1 1, यानी जो हमारे रियल नंबर हमें दिए गए हैं उनमें -1 और 1 जो है वो सेक इनवर्स एक्स में नहीं होगा, ठीक है। यानी रियल नंबर में इन दोनों को हम नहीं लेने के थे। ऐसी y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा? r -1 r, यानी जो कोसेक इनवर्स एक्स वाला हम फंक्शन लेंगे उसमें रियल नंबर में -1 और 1 नहीं आने का, ठीक है। और देखो ये तो थे प्रांत, ये भी तुम्हें याद रखने हैं। और मुख्य मान यानी जो हमारी वैल्यू होगी वो किस किस के बीच में हो सकती है, ठीक है। अगर वो वैल्यू हमारी बड़ी है या छोटी है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में ही उस वैल्यू को हमें लाना पड़ेगा। तो ये होते हैं परिसर। परिसर क्या होगा? देखो साइन इनवर्स एक्स का होता है -π/2 से π/2, और कोस इनवर्स एक्स की जो मुख्य मान होता है यानी मुख्य मान किस किस के बीच में होगा? यानी परिसर 0 से π के बीच में। यदि y बराबर टेन इनवर्स एक्स है और इसका परिसर बोलता है तो क्या होगा? -π/2 से π/2। तो देखो इस वाले का ब्रैकेट का मतलब होता है कि यो जो अंतराल है हमारा कैसा है? यो बंद अंतराल है। क्या है? बंद अंतराल। और बंद अंतराल का मतलब होता है यानी यो जो हमें वैल्यू दी गई है, यो y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? बड़ी या बराबर होगी किससे? -π/2 से। और छोटी किससे होगी? π/2 से, या बराबर होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट का? कि बड़ा भी छोटा भी होगा, बराबर भी होगा, बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा। ऐसी यहाँ से हमारी जो वैल्यू होगी यानी y का जो मान होगा वो क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा किससे? 0 से, और छोटा होगा किससे? पाई से, ठीक है। इस तरीके से में भी हम लिख सकते हैं इसे। और ये वाला सवाल तुम्हारे पेपर में भी पूछा गया है। अब देखो जैसे y टेन इनवर्स x दे रखा है, इसकी रेंज कितनी है हमारी? -π/2 से π/2। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? -π/2, यानी जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है। y बड़ा हो जाएगा किससे? -π/2 से, और छोटा होगा किससे? π/2 से। यानी इस वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है? बराबर भी होगा और छोटा या बड़ा भी होगा।
इस वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है छोटे वाले का, इसका मतलब होता है कि यो खुला अंतराल है। क्या है यो? खुला अंतराल। ये हमने 11वीं क्लास में पढ़े थे जब हमने सेट पढ़ा था। तो ये क्या होते हैं? खुला अंतराल। इसे बोलते हैं खुला अंतराल। ठीक है। इसमें हमारी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होती है, या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। यानी y का मान -π/2 से क्या होगा? बड़ा होगा, और +π/2 से छोटा होगा। ऐसे ही इसे देखते हैं। देखो y बराबर tan इनवर्स x हो गया, ऐसे ही हमारा y बराबर cot इनवर्स x की वैल्यू यही आ जाएगी। यानी हम इसे हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। और इसे भी आराम से, यानी 0 के बीच में होगा। यानी इसका मतलब क्या है? y बराबर cot इनवर्स x देखते हैं पहले। माइनस अनंत से अनंत प्रांत हो गया, परिसर क्या है? 0 से पाई। यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 और पाई के बीच में होगी। ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं हम? देखो इसे लिख लो 0 फंक्शन, यानी y बड़ा होगा किससे? 0 से, और छोटा होगा किससे? पाई से। पाई का मतलब कितना होता है? 180। -π/2 साइन में क्या होगा? y बड़ा या बराबर -π/2 से, छोटा या बराबर किससे? π/2 से। ऐसे ही हमारे कोस इनवर्स x में जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 से बड़ी या y की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी या बराबर, यहाँ क्या होगी? पाई से छोटी। ठीक है। फिर तीसरे वाला है y बराबर tan इनवर्स x, यानी y का जो मान होगा वो -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा, प्लस के। फिर हमारा तीसरा दे रखा है वो चौथा y बराबर cot इनवर्स x। इसकी जो रेंज है हमारी वो क्या है? 0 से पाई। यानी y की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी और छोटी किससे होगी? पाई से होगी। और y बराबर sec इनवर्स x जो दे रखा है, देखो इसे कैसे लिखेंगे? y की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी? बड़ी या बराबर होगी 0 से, और छोटी या बराबर होगी किससे? पाई से। और इसमें जो है हमारा π/2 इंक्लूड नहीं होगा, यानी π/2 का मान इसमें हमारा नहीं मिलेगा। ठीक है। यानी यो नहीं होना चाहिए इसके बीच में। फिर अगला देखो y बराबर कोसेक इनवर्स x। इसका मतलब क्या होता है? देखो π/2, यानी जो y की वैल्यू होगी हमारी क्या होगी? बड़ी या बराबर होगी किससे? -π/2 से, और छोटी या बराबर होगी किससे? +π/2 से। पर इसमें हमारा क्या नहीं आने का? इसमें हमारा 0 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि वैल्यू हमारी इनसे बड़ी आएगी, तो हमें उसके फिर बीच में लानी पड़ेगी। वो किसके? ये जो हमें रेंज दे रखी इसके बीच में y की वैल्यू, क्योंकि वहाँ से हम y की वैल्यू ही निकाल लेंगे। अब देखो ये थे एक्सरसाइज के फॉर्मूले जो हमारे एक्सरसाइज में प्रयोग होंगे। ये भी तुम्हें ध्यान रखने हैं, ये भी। और माइनस वाले में भी 3 हमारे क्या होते हैं? पाई में से घटते हैं, और 3 क्या होते हैं हमारे? सीधे माइनस ही बाहर निकल के आते हैं, जैसे साइन का और टैन का और कोसेक का। ये तुम्हें अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेने। फिर मुख्य मान, यानी मेन तो यही है, इसके मुख्य मान ही निकलवा करेगा वो हमारे से सवाल में। तो क्या करेंगे? जो हमारा y बराबर साइन इनवर्स x है, प्रांत तो देखो तुम्हें ये याद रखने हैं। ठीक है। और हमारा जो मुख्य मान होगा वो इसके बीच में मिला करेगा, यानी परिसर में। तो साइन का जो मान है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, और y का जो मान है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। y बराबर tan इनवर्स यानी -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा y बराबर cot इनवर्स x, ये मैंने तुम्हें बता दिए। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज में प्रयोग होने वाले फॉर्मूले। यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वाली क्लास में। इसके अब हम क्या करेंगे? सवाल करेंगे। तो ये फॉर्मूले जो है तुम्हें क्या कर लेने हैं? कंठस्थ, यानी पक्के याद करने हैं।